वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है। ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पे भी आपको भरोसा ही करने पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पे भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चाहे सही। अंततः बात कहां आई? बात कहां आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं ना कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा पढ़ लूंगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूंगा। अब बताता हूं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूं, धर्म। गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूं? हाँ भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि बुद्धा एंड इस धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूं। एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा है। वो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्री धारी तो कम लोग रहे होंगे, गणना ने। तो वो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि, क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्स धम्मं शरणं गच्छामि, समझ रहे ना? या सीधे कह दे मैं अहम धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यही मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं, पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि, सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म।
लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं, हम कोई दौड़ नहीं रहे। आप तो हिल डुल भी रहे, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे हैं, आपसे ज़्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया। ऐसा नहीं, तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ठीक है? तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है? जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यं। हाँ, पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। हाँ, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंच उपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूंगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीजें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं मानना। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया। और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहां से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरणं कुशल संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे, थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता
वही है पिता, वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ, सब्जी रोटी या जो कुछ भी, लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं, ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान, लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहां धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं, समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध हैं उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक, लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहां से परिभाषा आपको मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहां पे है, आप कहां से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहां देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक है। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए,
वो अट्ठकथा है। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो अट्ठकथा आपको बताएगी। और अट्ठकथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी अट्ठकथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीजों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा है, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहरा, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं, पञ्ञापदीप, पय्यापदीप, जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो, तुवं सत्था, तुवं सत्था, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं अनुसये छेत्वा, तुवं अनुसेच्छत्वा, तीर्णो तारे सिमं पजं, तुन्नो तारे सिमं भजन्, नमस्तु अभय ददा अनुत्तरा, नमस्तु अभयददाय अनुत्तराय, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्बन्धवा, वन्दे नाथं, वन्दे नाथं, अतिकारुणिकं, अधिकारुणिकं, वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं, चतुरार्जितं, चतुरार्जितं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, लक्खणपुण्यं, तिलक्षणपुण्यं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, बुद्धं, बुद्धं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, धम्मं, धम्मं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, संघं, संघं, अभिपूजयाम। अभिपूजया। बोलिए भगवान बुद्ध की, करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की, करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। करुणा हो। थोड़ा आराम आया? नहीं आया? तो बैठ जाए।
बैठिए बैठिए, भागिए नहीं। बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुकें, कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। बस थोड़ा सा 5 मिनट, बस अभी आराम मिलेगा। हमारे बंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे। हम तो सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। 5 बज जाए तो बता देना। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूंगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा, बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से उस शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं। पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं, कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए उसका, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ? लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है। ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में खत्तीय संभव अग्ग कुलीनो देव नरान नमस्सित पादो। क्षत्रिय कुल में, खत्ती यानी क्षत्रिय, खत्ती अर्थात क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे था, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और शुद्धोधन क्या है? पिता हैं। और महामाया माता है। उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं, शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं, पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं,
गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध है, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये बुद्धों की परंपरा। जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे। अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही बार बार हो। दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा वो होगा। ऐसे ही देखिए, माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए, बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना। जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी की आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता? भगवान बुद्ध भी कृषक हैं। कस्य को पटि जानामि, मैं भी कृषक हूं, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो न मांगता है न रोता है। जहां बैठा दिए वो बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी ही देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूंगा, अभी मम्मी 10 रुपए दो नहीं तो मैं भी कूद जाऊंगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहाँ गड़बड़ी रह जाती है? आपने जान करके गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसलिए तो फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्ध की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गया। जहां जहां बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म है, वहां वहां बच्चे इतने उपद्रवी नहीं हैं, इतने बदमाश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। शुद्धोधन और माता महामाया। जाति शताम पंचम नूनकानी, जाति शताम पंचम नूनकानी, सबोधि सत्वस्य बभूव माता, पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र, पतिरूप तस्मा जन्नी गुणान्विता। हाँ? वही शुद्धोधन और वही माता महामाया होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धों को जन्म दिया। आप भी अपने घर में, बुद्ध तो इतना कहते हैं कि आप अपने गर्भ से आईएएस पीसीएस भी पैदा कर सकते हैं। कैसे? यही तो विज्ञान बताना था, यही विज्ञान बताना है आपको। भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा, फिर खत्म हुआ। इस समय वर्तमान में 4 दर्शन की शाखाएं हैं, जिसे वैभाषिक कहते हैं, दूसरा सौत्रांतिक कहते हैं, तीसरा माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद, चौथा जो है योगाचार्य विज्ञानवाद, उसका नाम ही है विज्ञानवाद। समझ रहे हैं ना क्या नाम है? उस बौद्ध धर्म की शाखा का नाम ही है विज्ञानवाद। और उसका धर्म ग्रंथ क्या है? वो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है जानते हैं? विज्ञानवाद का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। नाम नहीं उच्चारित कर सकते और वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। बोलिए। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए। बोलेंगे? चलिए बोलिए।
विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। कठिन है ना? तो जिसका नाम इतना कठिन, वो विज्ञान कितना कठिन, उसे समझना कितना कठिन। ऐसे गाय चराते भैंस चराते सीख लिया जाए तो भैया बुद्ध नहीं हो जाएंगे, सीखेंगे, लेकिन उसका एक क्रम है, उसका एक क्रम है। ठीक है? तो ये तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या देखते हैं कि माता महामाया शीलवती हैं, सुदोधन भी शीलवती हैं, शीलवान है, और बहुत दिनों से उनकी कामना है कि कोई पुत्र होवे। बूढ़े होने को आए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जानते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कहावत सुना है ना? कब से ये सब्र का फल मीठा की कहावत शुरू हुई? हाँ, कब से हुई ये कहावत? कब से शुरू हुई? माई मुँह मौसी जिए, सुने हैं ना? सब एक एक करके बताऊंगा। हाँ, पतली गली से निकलने, ये सब एक एक बताऊंगा, प्रसंग आएगा। हाँ, तो सब्र का फल मीठा अभी समझे। इतने दिनों की कामना थी, संतान नहीं हो रही। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है, और उस विलंब से जो घबरा गया तो अच्छा होने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, अच्छा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी साथ में होना चाहिए। कहा धैर्य ही साधवो। अगर साधक है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। पैर तो दर्द करेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, 6 घंटे में इसकी हिम्मत है कि टूट जाए, लेकिन धैर्य रख पाएंगे? नहीं। और धैर्य नहीं रखेंगे तो जितने घुमाएंगे उतना दर्द करेगा, आराम मिलने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? कौन है माता जी? कौन होई सबेर में उठ के गाड़ी देत हुई? हाँ, होगा कोई? शत्रु का नाम लेते ही सबके मन में चेहरा आ गया होगा उसका। ये है एक देखिला तो चुरुआ भर खून, ओकर जराला के तोहार किसका जलता है? तो फायदा किसका है? हाँ? आपका खून जला जला करके आपको दुबला पतला कर रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है आपकी। जल्दी ही मर जाएंगे, फिर और राज करेगा। जो चाहता है करना सो कर लेगा। हाँ? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना शरीर है। अच्छा, काजू मेवा पिस्ता, हाँ, बादाम किशमिश या विटामिन की गोली किसको खिलाया? सुबह उठते ही सबसे पहले किसका मुंह देखा? अपना। तुरंत जुल्फें संवारे, कंघी मारा, मुंह धोया। अच्छा, दाग आने लगे हैं, गड्ढा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद अनित्य भाव नहीं जगता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं भैया, अब तक मैंने क्या किया। अपितु ये सफेद हो रहा तो इसे काला कैसे करूं, ये सोचते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आज तक कोई अपना बाल काला नहीं कर पाया। वो तो धोखा है, रंग दिया है, काला थोड़ी ना हुआ। एक बार सफेद हुआ तो काला होने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शरीर। सारा काजू मेवा किशमिश सब कुछ खिलाया इसको, बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाया, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया, बढ़िया बढ़िया मिठाई। अभी दिवाली थी ना, जो लोग मनाए होंगे, हाँ, खोज रहे होंगे कैसे मनाएं, पटाखे फोड़ें। देखिए, पटाखे फोड़ने से कितने जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। ये दया नहीं है, ये करुणा नहीं है। इसलिए किसी भी बौद्ध देश में आप जाके देखिए, वहां पटाखे नहीं फोड़े जाते। क्यों?
क्योंकि जीवों के ऊपर भी दया की जाती है। एक पटाखा फोड़ेंगे आप तो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी तो घबरा करके गिर जाएगी नीचे, या वहीं घबरा के उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगी वो। आपके यहाँ बंदर घूम रहा हो, जरा एक पटाखा फोड़िए, बंदर डर के मारे भाग जाता है। आप अपना त्योहार मना रहे हैं या जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? अत्याचार ही कर रहे हैं ना। ये कौन सा त्योहार दूसरों को दुख देकर धाड़ धाड़ करना जरूरी है? हाँ? सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है। अभी खूब मिठाई खाया होगा, खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाई होगी, जन्म से लेके आज तक आपने अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया इस शरीर को, बढ़िया कपड़े पहनाए, साफ पानी पिलाया, हाँ, बढ़िया भोजन कराए, चेहरे पे बढ़िया क्रीम लगाया, बालों में बढ़िया शैम्पू लगाया, कंघी किया, सजाया संवारा, लेकिन एक भी आपकी बात ये मानता है? जन्म से लेके आज तक इसके लिए इतना किया, किसके लिए? इसके लिए इतना किया, लेकिन ये आपके लिए कितना करता है? अब भाई जरा परीक्षण कर लीजिए, तर्क मत करिए, अभी परीक्षण कर लीजिए कि अच्छा अपने शरीर से कहिए, हे मेरे शरीर, मैं 20 साल का हो गया हूं, हो गई हूं, या 50 साल, जितने साल के आप हैं, आंखें बंद करिए और कहिए अपने शरीर से, हे मेरे शरीर, मैं 30 साल का हो गया हूं, तुझे आज तक बड़ा बढ़िया बढ़िया खिलाया, कभी भूखा नहीं रखा, हाँ, आज मैं कथा सुन रहा हूं, जरा 2-4 घंटे तक दर्द मत कर, कल कर लेना। कहिए, मान रहा है? मानेगा? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जितने कहेंगे उतने दर्द करेगा। देखो इसको बढ़िया बढ़िया खिलाया, मिठाई, और हो गया शुगर। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका शत्रु आपको शुगर का इंजेक्शन लगाया है क्या? डायबिटीज का? कौन? ये आपका शरीर। इसे आपने अच्छा समझ करके मेवा मिश्री और बढ़िया मिठाई खिलाया और क्या कर दिया? शुगर कर दिया। बताओ सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु आपका ये अपने पेट से कहिए, ए मेरे पेट, अभी कथा सुन रही हूं, प्यास मत लग, भूख मत लग, लेकिन तब से प्यास से व्याकुल है ना। रोज तो पानी पीते हैं, आज कहते थोड़ा आराम कर ले, घर में चल के 1 गैलन पी लूंगा, थोड़ा रुक जा। रुकता है? नहीं रुकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब शत्रु है हमारे। अगर ये मेरा होता तो कहते एवं में रूपं हो तू, एवं में वेदना हो तू, मेरा रूप ऐसा हो जाए। अपने चेहरे से जाके कहिए, आप लोग भी शीशा में देखिए, आपका चेहरा है तो कहिए, ऐ मेरे चेहरे, तो किसी हीरोइन जैसा हो जा, किसी हीरो जैसा हो जा। होता है? नहीं होगा। वो सब तो छोड़ दीजिए, कुछ बने ना बने, कम से कम उससे इतना कह दीजिए कि ऐ मेरे शरीर, तू बूढ़ा मत हो। कुछ और नहीं कर सकता तो रुक तो सकता है ना। ऐ मेरे बाल, तू सफेद मत हो। ऐ मेरे चेहरे, तेरे ऊपर झुर्रियां न पड़े। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अनित्य भाव को जानेंगे तभी आप सद्धर्म में लगेंगे, क्योंकि सब अनित्य, सब बदलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बढ़िया ग्रीन टी पी लेने से भी 1 साल बढ़ गया, लेकिन अंततः फिर बूढ़े तो होना ही है ना। क्या करेंगे? तब भी तो लगना ही है। तो जब लगना है तो अभी क्यों ना लग जाए? अभी क्यों ना प्रयास करें? अभी क्यों ना सद्धर्म का काम करें? क्योंकि ये सब काम हमारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब धन हमारे साथ जाने वाले नहीं है। तो देखिए, शुद्धोधन को पुत्र नहीं हो रहे, माता महामाया को पुत्र नहीं हो रहे, बड़ी मनौती मांगे, सब कुछ किए, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। अंततः जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि माता महामाया उपोषित रखती है। उपोषित जानते हैं?
देखिए, शब्दों को लेके झगड़ा भी मत करिए। हमारे पाली में उपोषित शब्द है और हिंदू लोग उपवास कहते हैं। हाँ? अगर शब्दों की व्याख्या किया जाए, उप प्लस वास, हाँ? उप प्लस वसत, पाली में कहें तो उपोसत, उपोसत, उप प्लस वसत, तो यानी पास में जाकर के बैठना। उपवास माने पास में जाकर के वास करना, बैठना, यही ना, दोनों का अर्थ सेम ही है। लेकिन व्याख्या उनके में क्या है, हमारे में क्या है, दोनों में अंतर है। उनका दूसरे धर्मों का उपवास का सिस्टम अलग है, हमारे धर्म के उपोषित का सिस्टम अलग है। वहाँ तो 24 घंटे सरपुतिया का जूस पी के रहेंगे, शरीर को जलाएंगे, लेकिन यहाँ शरीर को नहीं जलाना है, मन को ठीक करना है। क्योंकि सब करता धरता कौन है? करता धरता कौन है? मन है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला है, मन क्या करेगा? सही कह रहा हूं? कौन है? कौन है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला। करता धरता कौन है? ऊपर वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। इस शरीर के सबसे ऊपर कौन है? बहुत उधर आकाश में मत जाइए। कौन है? ऊपर वाला। ये जब ऊपर वाला गड़बड़ होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। पत्नी से झगड़ा करके गया, अब खिन्ने लड़ा दिया गाड़ी। कौन गड़बड़ हुआ? कौन नाराज हुआ? ऊपर वाला नाराज है। ऊपर वाला नाराज है, अच्छा इससे शादी नहीं हुई तो अब मैं जीऊंगा नहीं, मर गया। कौन नाराज हुआ? भैया कहते हैं ऊपर वाला नाराज हुआ इसलिए ऐसा। ऊपर वाला तो नाराज हो रहा है, लेकिन वहां कहां देखते हैं? हाँ, कहां देखना है? इधर देखिए, उधर का छोड़िए, कहां देखिए? इधर देखिए। ऊपर वाला ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, जो चाहे ऊपर वाला कराए। इसीलिए भगवान ने कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। सारे धर्म, सारे कार्य किसके अनुसार है? मन के अनुसार। मन यानी ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाले के अनुसार है। जो चाहेंगे सो करेंगे, किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो ऊपर वाला ठीक हुआ, माता महामाया और सुद्धोधन उपोषित का पालन करते हैं। आगे उपोषित बताऊंगा। उपोषित कब कब रखना है, कैसे रखना है, उसका लाभ क्या है। और ये वैज्ञानिक आप मानते हैं तो ये भी आप मान के चलिए कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा 100%, है ना। ये नहीं कि ठीक से किया कि नहीं किया, कैसे नहीं, आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही। अगर आपने पढ़ाई किया है, परीक्षा दे रहे हैं तो रिजल्ट आना ही है, इसमें कुछ शंका की गुंजाइश नहीं। करेंगे तो होना ही है, फल मिलेगा। अब ये सुमेध बोधिसत्व अपने गर्भ का अवलोकन करते हैं कि किस गर्भ में जाऊं, कौन मेरी माता होगी। तो देखते हैं कि सुद्धोधन पिता होंगे और माता महामाया होंगी। इधर माता महामाया चूंकि उपोषित रखती थी तो इन्होंने उपोषित रखा। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन में दान किया जाता है। माता महामाया उपोषित रखती हैं और मुक्त हस्त से दान करती हैं। क्या करती हैं? दान करती हैं। राज दरबार में बैठ करके जिसके पास भोजन नहीं था उसे भोजन दिया, जिसके पास वस्त्र नहीं थे उन्हें वस्त्र दिया, जिन्हें धन की आवश्यकता थी उन्हें धन दिया, जिन्हें आवास की आवश्यकता थी आवास बनवाने का आदेश दिया, आवास बना। जिन्हें जो जो चाहिए था उन्हें वो दिया। और जब धन दे रही हैं तो गिन नहीं रही हैं। हाँ? धन दे रही हैं तो गिनती नहीं है कि 10 रुपए दे रही हूं कि 20 रुपए कि 100 के 1000 के लाख ना। पात्र में है, हाथ लगाया,
जितना आ गया दे दिया। आप दान करते हैं तो क्या करते हैं? पहले ही से फिक्स करके आएंगे, ऊपर वाले जेबा में रख के चल रहे हैं, इतना देंगे। और कभी कभी गलती से अगर प्री प्लान नहीं रहा, आ गए अचानक से और दान देना पड़ गया, तो अंगुली डाल के जेब में से वही 10 रुपये वाली निकले, 50 वाली निकले। अरे भैया तुम 12वें निकाल के जितना देना हो दे दो, क्या उसमें घबरा रहे हो इतना? नहीं देना तो मत दो, कोई आपसे जबरदस्ती तो वसूल नहीं कर रहा। लेकिन मन, ये ऊपर वाला कैसा है आपका? हाँ, देते समय त्याग की भावना होनी चाहिए। दान क्या है? त्याग है। परित्याग लक्षणा दान पारमी। भले प्रकार के त्याग की भावना ही दान है। आपने वस्तु दे दिया, मन पकड़ा, अरे 1000 दे दिया, रहा होता तो लड़के का फीस दे दिया होता, बर्बाद हो गया। मन से पकड़ा है, धन चला गया, मन पकड़ा है। इसलिए कहा कि परित्याग, भली प्रकार से त्याग करना है। हाथ से ही नहीं त्यागना है, मन से भी त्याग। जब दे दिया तो दे दिया, और नहीं देना चाह रहे तो भैया रखो, इतना घबराओ मत। जब मन बन जाए तब देना। हाँ, कभी कभी कुछ बनते लोग भी होते हैं, अरे भैया लाओ, यहाँ करो वहाँ। कोई सर मुंडवाने से, वस्त्र पहनने से कोई श्रमण नहीं होता, कोई भिक्षु नहीं होता। न मुंडके न समणो अभ्यतो आलिकं भणं, इच्छा लोभ समापन्नो समणो किम भविष्यति। हाँ, सर मुंडवाने से कोई बनते नहीं होता, भिक्षु नहीं होता। जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, लालच है, क्या वो बनते होगा? ना। बनते कौन? संसारे भयं इच्छति बनते भिक्षु। जो संसार में भय देखता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में भय देखता है, ये सांसारिक चीजों में भय देखता है। सांसारिक चीज क्या है? लालच, लोभ, संग्रह, इसमें भय देखता है, वो भिक्षु है, अन्यथा भिक्षु नहीं। सर मुंडवाने से कोई भिक्षु नहीं होगा, समझ रहे ना? इसलिए उसको कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त होने वाला। कबीरदास भी इसी बात को बार बार कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए। कपड़ा पहनने से, सर मुड़ाने से कोई भंते हो जाए और उसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, निर्वाण हो जाए, तो हर कोई नहीं मुड़ा लेगा। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले ही मुड़ाए। और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। अच्छा, भेड़ का तो बार बार मुंडन होता है ना, बैकुंठ गया, स्वर्ग गया? नहीं। भेड़ बैकुंठ जाती है? नहीं। तो सर मुंडवाने से, ऐसा पहन लेने से कोई भिक्षु नहीं होता। तो भैया जितना देना है उतना दीजिए। अब भंते लोगों की गड़बड़ी है, उनके गुरु का पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं, शिक्षा दीक्षा का पता नहीं, शील विनय का पता नहीं, तो वो मांगने आ जाते हैं। मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता है। मांगने वाला कोई भिक्षु नहीं होता। न सो भिक्षु होती यावता भिक्षते पर। मांगने से, भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु होता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने प्रसंग पे आते हैं। समय रहा तो और व्याख्या होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो उपोषित रखी, उपोषित का पालन किया, दान दिया। और फिर ये बोधिसत्व जब विलोकन करते हैं तो देखते हैं यही मेरी माया है, मेरी माता है, इसी के गर्भ में मुझे जाना है। तो दान आदि कृत्य करके ऐसा वर्णन मिलता है कि जब वो अपने सैया पे जाती हैं, बिस्तरे पे सोने के लिए जाती हैं, उसी रात वो स्वप्न देखती हैं। स्वप्न देखती हैं कि आप गर्भ में आ गए। कौन? सिद्धार्थ। उधर सुमेध से देवतागण निवेदन कर रहे हैं। उधर देवतागण निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपतुत्तमो संबोधायम तुहियं कालंति आदिना। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे देव, आपके बुद्धत्व का समय आ गया, अर्थात आप जन्म ग्रहण करें। थोड़ा सा इको कम कर दो इसका, इको थोड़ा कम, आवाज साफ नहीं आ रही।
हल्का सही को करो। आपके जन्म लेने का समय आ गया। अब आप जन्म लें और इधर माता महामाया सोई हैं, सपने देख रही हैं। और देवताओं ने जब निवेदन किया तो निवेदन स्वीकार किया। माता महामाया स्वप्न देख रही हैं। क्या स्वप्न देख रही हैं? कि वो सोई हैं और उनकी सैया को चातुम महाराजी के देवता हिमवंत प्रदेश में उठा ले गए। अब स्वयं भगवान बुद्ध और उनका धम्म आप पढ़िए, बाबा साहब द्वारा लिखित। वो सोई है और उनकी सैया को चातुम महाराजी के देवता हिमालय पे उठा ले गए। हिमवंत प्रदेश अर्थात हिमालय में ले गए। और फिर देवताओं की जो स्त्रियां होती हैं वो आती हैं, माता को लेकर के जाती हैं, स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और फिर सैया पे ला करके लिटा देती हैं। और फिर क्या देखती हैं कि माता महामाया लेटी हैं सैया पे और एक सफेद हाथी अपने सूंड में सफेद जो है कमल का फूल लेकर के सामने प्रकट होते हैं, आते हैं और माता महामाया की 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से माता महामाया की कुक्षी में प्रवेश करते हैं। कुक्षिम विशंतम गजवदहि माया देव्या विलोकेव कुलम नमामि। हाँ, क्या देख रही हैं? सैया पे लेटी हैं, सपने में देख रही हैं कि देवियों ने स्नान कराया, बिस्तरे पे लिटाया, लेटी हैं, सफेद हाथी आया सफेद पुष्प लेकर के 3 बार परिक्रमा करके दाहिने तरफ से गर्भ में प्रवेश हो रहा है। कौन? हाथी पेट में घुस रहा है। कहां आदमी कहां हाथी, 100 गुना बड़ा। अब आप सोचिए, आप सपना देखें कि आपके पेट में हाथी घुस रहा है तो घबरा नहीं जाएंगे? माता महामाया भी देख रही कि अरे हाथी पुष्प लेके आ रहा है। माता महामाया घबरा गई और घबरा गई तो निद्रा टूट गई, फिर जग गई। अरे ये सपना था, सपना। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अरे ये बौद्ध लोग कहते हैं कि हाथी जो है पुष्प लेकर के गर्भ में आया और माता महामाया के पेट में घुस गया। ये सपना था, सपना। सच में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हाथी घुसता है निद्रा खुल जाती है और फिर उठ करके घबरा जाती हैं, पसीने पसीने हो जाती हैं। अपने स्वामी से सुबह बताती हैं कि स्वामी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो राजा शुद्धोधन स्वप्न के जानकारों को बुलाते हैं। 108 स्वप्न के जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जो केतु निघंटु शास्त्र को जानने वाले, लक्षण विद्या को जानने वाले, सामुद्रिक विद्या को जानने वाले, उनको बुलाते हैं और उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं और थाल भर भर करके दान देते हैं। 108 ज्ञानी ज्योतिषियों को बुला करके भोजन कराया, दान दिया और फिर हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि इसमें से जो योग्य 8 ब्राह्मण हैं वो रुके, वो स्वप्न की व्याख्या करें। बाकी 100 लोग जाएं, 100 लोग रह के क्या करेंगे? व्याख्या तो 8 लोग ज्ञानी लोग कर लेंगे। तो 100 लोग चले जाते हैं, 8 लोग रुकते हैं। तो उसमें उन 8 नामों में रामो धजो लखनो चापिमंती भोजो कौंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो, ये कौन थे? एते 8 अहेशु ब्राह्मणा। उस समय यही 8 ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मण थे जो स्वप्न की व्याख्या कर सकते थे। रामो धजो लखन मंती कौंडन्य भोज सुयाम सुदत्त, ये 8 ब्राह्मण। और
इन सब में सबसे छोटे हैं कौंडिन्य। कौंडिन्य, कौंडिन्य सबसे छोटे हैं। सभी ब्राह्मणों ने, 7 ब्राह्मणों ने हाथ उठा करके कहा कि इनके जीवन में 2 घटनाएं हो सकती, दोनों में से एक होंगी। हाँ, राजा भवि चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः। क्या कहा कि हे राजन, अगर ये बड़े हुए, अगर गृहस्थी के जीवन में रहे तो क्या होंगे ये? राजा। क्यों? क्योंकि आपकी मां जो है पत्नी ने जो सपन देखा है वो बेटे के जन्म का सपना है, अर्थात आपकी माता गर्भवती हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? गर्भवती हो चुकी हैं। इसलिए उन्होंने सपना देखा, अगर ये बच्चा जन्म लिया, घर में रहा, गृहस्थी के जीवन में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर घर छोड़ा तो बुद्धो अथ लोकोत्तमः, इस लोक का सबसे उत्तम पुरुष क्या होगा? बुद्ध होगा। या तो बुद्ध या फिर चक्रवर्ती राजा, दोनों में से एक ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। नाखो राजा द्वे वे गतियों, 2 गति नहीं है, एक ही गति, या तो राजा या फिर बुद्ध। ये 2 बातें कहते हैं। लेकिन कौंडिन्य जो सबसे छोटे हैं वो कहते हैं कि राजन, मैं 2 बातें नहीं कहूंगा, एक ही बातें कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा भगवान बुद्ध को यहाँ पे बिंदी बना देते हैं ना, बिंदी। अगर आपने श्रीलंकन मूर्ति देखा होगा, प्रतिमा देखा होगा, श्रीलंकन बुद्ध, तो वहां ऐसे घुमा करके ऐसे ओडिमा रहती है ना, आपने देखा होगा ऐसे घुमा करके। उसको क्या कहते हैं? आपने देखा है, क्या कहते हैं उसको? किसी को पता है? नहीं, बस हम कहते हैं बिंदी लगी है, टीका लगा है। नहीं, हाँ कुछ लोग हैं ऐसे गोल सा बना देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीलंकन में ऐसे घुमा करके ऊपर लौ निकली हुई अग्नि, जैसे अग्नि की शिखा होती है, जैसे दीपक की ज्वाला होती है, लेकिन ऐसे घूमी हुई ऊपर जलती हुई, उसे कहते हैं ओडिमा। क्या कहते हैं? ओडिमा। उस ओडिमा के दाहिने होने से वो 2 प्रकार से होती है। अगर ये बाएं की तरफ होती तो ये चक्रवर्ती राजा होते, लेकिन ये दाहिने की तरफ है, इसलिए बुद्ध होंगे। और कौंडिन्य ने कैसे जाना? क्योंकि कौंडिन्य जो है मुख्य सामुद्रिक विद्या जानते थे। क्या जानते थे? मुख्य सामुद्रिक विद्या में पारंगत थे, अर्थात मुख के लक्षण को देख करके बता सकते हैं आपका भविष्य, आप क्या होंगे, कौन से स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सैल हैं, है ना, लालची हैं, दानी हैं, सब बता देंगे। उसे मुख्य सामुद्रिक विद्या कहते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत सारी वैज्ञानिक किताबें मिलती हैं। लोग कहते हैं ऐसे किया तो उसका अर्थ दूसरा, वैसे किया तो उसका अर्थ दूसरा, मुंह टेढ़ा किया तो उसका अर्थ दूसरा। एक प्रकार से विद्या ही है। लेकिन बाकी के 8 जो ज्ञानी थे, ये 7 ज्ञानी ये समझ नहीं पाए, सिर्फ कौंडिन्य ही समझते हैं। और दाहिने तरफ था, ये देख करके कहे कि राजन ये सिर्फ बुद्ध ही होंगे, चक्रवर्ती राजा नहीं होंगे। इसलिए राजा को अच्छा नहीं लगा, बाकी के 7 बूढ़े बुजुर्गों को भी अच्छा नहीं लगा कि आप कैसे कह सकते हैं, आप गलत कह रहे हैं। राजा को भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसा चाहता है कि उसका बेटा जो है घर छोड़ के सन्यासी बने, प्रवज्जित बने? कोई चाहता है? जरा इधर हाथ उठाए माताएं, कोई चाहता है? नहीं,
कोई नहीं चाहता। लड़का भले शराबी बन जाए, गजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, जुआरी बन जाए, शराब पी करके आए, माँ का बाल पकड़ करके जो है 2-4 थप्पड़ लगाए, ज़्यादा बोले तो मुंह पे एक दे दे खींच करके, लेकिन बेटा सन्यासी हो जाए, पूज्य हो जाए, लोग उसका स्वागत करें, ऐसा कौन चाहता है? ऐसा कोई बुद्धिमान तो नहीं चाहता, कोई पागल ही होगा जो चाहेगा ना। तो राजा भी यही सोचता है, व्यंग है। राजा भी यही सोचता है कि मेरा बेटा तपस्वी ना हो, क्या बने? राजा बने। मैं राजा हूं, मेरा बेटा भी राजा बने। मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा भी डॉक्टर तो बन गया, चला गया मुंबई में शिफ्ट है, क्या करोगे? क्या फायदा है? कभी आता भी नहीं, फोन भी नहीं करता। बनाओ डॉक्टर। डॉक्टर के साथ साथ उसको एक अच्छा मनुष्य भी बनाना है। अब इसका अर्थ ये नहीं जो मैं कह रहा हूं आप डॉक्टर इंजीनियर सब बनना छोड़ दीजिए, और तेजी से बनिए, लेकिन उद्देश्य भी समझिए, ठीक है? तो राजा खुश नहीं हुए, दुखी हुए, और बाकियों का सत्कार किया लेकिन कौंडिन्य का नहीं किया। विद्वानों का सत्कार बहुत कम होता है, विद्वानों की आलोचना बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सत्य जानते हैं वो ठीक विपरीत होता है, जो आज तक वो जानते रहे होंगे उससे ठीक विपरीत। जब पेड़ से फल गिरा, उसने प्रश्न कर दिया कि अरे ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो लोगों ने उसे पागल कह दिया, मूर्ख कह दिया, अरे इसके पास तो दिमाग नहीं है, ऐसा कह दिया। लेकिन असली ज्ञान तो वही था। तो इन्हीं सब बातों के साथ समय बहुत हो गया। आप लोगों का जो पैर है, आपका जो दुश्मन है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको बैठने नहीं दे रहा है, और इसलिए बाकी की कथा और भी गंभीर बातों की चर्चा कल होगी। आज शुरुआत थी, इसलिए छोटी छोटी बातों पे चर्चा किया। कल गंभीर जो है धर्म की चर्चा होगी। आप सभी लोग समय से आए, और इन्हीं सब बातों के साथ अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग सभी लोग जो है ठीक से बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध के मंगल मैत्री से इसका समापन किया जाएगा। हेलो। ठीक है? कुर्सी वाले नीचे बैठ जाएं थोड़े समय के लिए तो अच्छा होगा। कभी से बैठे रहें, कुर्सी को भी थोड़ा आराम दे दें। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।